मुगवी शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में ISI-MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी पेश होने की हिदायत। वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून बतौर अदालती मुआविन तलब। हुक्मनामे में कहा गया कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जल्द मुतालिका जगह और लोगों तक पहुँच जाएंगे। बाद में मरकजी दफ्तर बंद होने के बाद PTI का ग्राउंड में टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, CDA की जानिब से हम पर हमला किया गया, हम वाजे करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, दफ्तर बंद है लेकिन कारकुन बाहर बैठे हैं, ये लोग एक नज़रिए के लिए आते हैं। उमर अयूब बोले, इस फरसूदा निज़ाम में आईन व कानून की बालादस्ती नहीं, कल रात को अमली शक्ल देखी कि फरसूदा निज़ाम के बुलडोजर्स आए, इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी हद तक लड़ेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की CD ऑपरेशन की हिमायत कार्रवाई कानून के मुताबिक करार दे दी। वज़ीर कानून सेनेट में खिताब करते हुए बोले, CDA का कार्रवाई का फैसला अपना था, स्टैंडिंग कमेटी ने महकमे को कहा था तजावुज़ात पर काम तेज़ करें। तहरीक इंसाफ को पहला नोटिस 2020 को दिया गया, 10 मई को फाइनल नोटिस दिया। बार बार नोटिस के बावजूद इन्होंने तजावुज़ात नहीं हटाई। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, 2018 से 2022 तक सियासी मुखालिफिन को दीवारों में चुन दिया गया। हंगामा आराई पर कहा, आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप तहम्मुल से बात सुनें। PTI समझती है उन पर कोई ज़ाब्ता कानून लागू नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI को 5 नोटिस मिलने के बाद शो कॉज जारी हुआ। PTI के कारकुन TV चैनल्स पर झूठ बोल रहे हैं। 2015 में CDA ने रिहायशी इलाकों में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन और पाकिस्तान के देरीना और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शिराकतदार है। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। माहाना पेंशन में भी 10% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम से कम उजरत 36,000 रुपये मुकर्रर। पेंशन के लिए 166 अरब रुपये से ज़ायद फंड्स मुख्तस। तालीम के लिए 362 अरब, सेहत 232 अरब, सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। ज़राअत के शोबे के लिए 28 अरब 93 करोड़, तवानाई के शोबे में 31 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल 2024-25 का बजट पेश किया। जारी मनसूबों के लिए 1300 अरब, तरक्याती कामों के लिए 300 अरब रुपये मुख्तस। महकमे पुलिस के लिए 3 अरब 45 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सूबे के अखराजात के लिए 1645 अरब रुपये मुख्तस। BRT के लिए 2.5 अरब रुपए, सब्सिडी के लिए फंड्स रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के बजट इजलास में नस्वार का जिक्र। 1 घंटे से ज़ायद वक्त नस्वार पर टैक्स लगाने पर बहस हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुखालफत। कहा, नस्वार इस्तेमाल नहीं करता लेकिन नस्वार पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा रहे। नस्वार इस्तेमाल करने वाले हमारे भाई हैं, उनको बुरा नहीं समझता, लेकिन बेहतर है नस्वार और सिगरेट से परहेज़ किया जाए। बोले, आज पता चला नस्वार भी आम और ख़ास होती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को SIFC में शिरकत की दावत मिल गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला KP आज इजलास में शिरकत करके सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा समेत दीगर को 29 मई तक नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर तलब।
हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं करेगी तो हमसे भी उम्मीद ना रखे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहते हैं किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। आपस में लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। वकला उन अनासिर से होशियार रहें जो उन्हें लड़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला KP की एक बार फिर विफाक को धमकियां। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन गुजारेंगे फिर बताऊंगा बटन किसका है, बिजली किसकी है और सूबाई खुद मुख्तारी क्या है। हम अपना हक लेना जानते हैं। हमारे पास अपने बहुत से वसाइल हैं। हम अपने वसाइल को बरूए कार ला सकते हैं। इनके रवैये से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूबे के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला हालात ख़राब करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला KP जो तासुब पैदा करना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर बोले विफाक से पहले कभी किसी सूबे ने बजट पेश नहीं किया। आवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए बजट पहले पेश किया गया। वो लोग जिन्होंने IMF को ख़त लिखा आज वो SIFC पर हमलावर हैं। कराची के अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मांग दिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। के इलेक्ट्रिक ने 7 साला मल्टी एयर टैरिफ के तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांगा है। 2023 मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शिराकतदारों से 7 रोज़ में राय मांग ली। सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हर जानदार बेहाल। दिन में सड़कों पर सन्नाटा। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में सबसे ज़्यादा गर्मी। कराची में भी गर्मी ज़ोरों पर। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं बहाल हैं। लाहौर समेत पंजाब में दिन भर शदीद गर्मी। शाम ढलते ही मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं का राज। बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। कलर कहार और गिरदो नवाब में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में अब्र रहमत बरसा। गर्मी की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क के सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स मुआफ़ कर दिया गया। शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। मरियम नवाज शरीफ की सेक्रेटरी तामीरात और मवासिलात और टीम की कारकर्दगी की तारीफ। कहा SL3 बनने से शहर की अंदरूनी रोड पर रश कम होगा। वज़ीर आला पंजाब का अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 868 पॉइंट्स इजाफे के बाद 75,983 पॉइंट पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 279 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोना 1,800 रुपये सस्ता होकर 2,40,000 रुपये फी तोला हो गया।